Hello, welcome in this video. Learn Python coding. आज इस वीडियो में we will learn what is the program, where we write the Python program, how we write the program, or we will write a first Python program. तो first we will discuss what is the program. Program क्या है? अगर हम एक जनरल डेफिनेशन देते हैं तो प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या एक ग्रुप ऑफ कमांड्स है, जिसमें कि ग्रुप ऑफ कमांड्स हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या कमांड जो कि एक सीक्वेंस वे में हमारी लिखी हुई होती है। तो ऐसे ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स या ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस या ग्रुप ऑफ कमांड्स जो सीक्वेंसली एग्जीक्यूट होती हैं किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए, हम ऐसे को प्रोग्राम कहते हैं। तो एक प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटन इन ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कैसी लैंग्वेज? यानी कि सी प्लस प्लस, जावा। अगर हम बात करते हैं जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, या सी शार्प हो सकती है, या हमारी आपका पाइथन। तो ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। तो इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इनके सिंटैक्स है, इनकी ग्रामर है, इसके लैंग्वेज में हम प्रोग्राम को लिखते हैं जो कि कंप्यूटर को बताता है कि उसको क्या करना है। तो यानी कि टू डू द परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क, यानी कि किसी टास्क को करने के लिए हम ये प्रोग्राम लिखते हैं या एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखते हैं। जब वो कंप्यूटर के अंदर पहले हम प्रोग्राम लिखते हैं, लिखने के बाद में उसको हम सेव करते हैं कंप्यूटर में, और कंप्यूटर में सेव करने के बाद में फिर उसको हम एग्जीक्यूट कराते हैं, और एग्जीक्यूट कराने के बाद में रन कराते हैं। जैसे ही रन कराते हैं तो हमें एक आउटपुट मिलता है। अगर हम एक स्पेसिफिक डेफिनेशन की बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्रोग्राम है इज ए सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी कि ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो सीक्वेंस वे में लिखी हुई है और सीक्वेंस वे में वो एग्जीक्यूट होती हैं और किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। यानी कि ए प्रोग्राम इज ए सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट ए कंप्यूटर एग्जीक्यूट्स टू सॉल्व ए प्रॉब्लम और ए अकम्प्लिश टास्क। यानी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या टास्क को कंप्लीट कराने के लिए हम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं। ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर एग्जीक्यूट करता है और उसको एक सॉल्यूशन बना कर देता है। ये प्रोग्राम के बारे में है। अब हम बात करते हैं कि वेयर वी राइट द पाइथन प्रोग्राम। तो पाइथन प्रोग्राम के लिए हमें एक आईडी या एक सॉफ्टवेयर चाहिए जिसमें हम प्रोग्राम लिखते हैं, यानी कि आईडी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराता है प्रोग्राम को लिखने के लिए, उसको रन कराने के लिए, उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए। तो आईडी क्या है? आईडी फॉर पाइथन इज ए सॉफ्टवेयर, यानी कि एक सॉफ्टवेयर है जो प्रोवाइड ए कोड एडिटर, एक कोड एडिटर करता है, एक डिबगर आपको देता है, एक टर्मिनल आपको प्रोवाइड कराता है, और दूसरे टूल्स जिसमें कि प्रोग्राम को आप राइट कर सकते हैं, रन कर सकते हैं और उसको एफिशिएंटली उसके आउटपुट ले सकते हैं। यानी कि आईडी फॉर द पाइथन इज अ सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड्स ए कोड एडिटर, डिबगर, टर्मिनल एंड other tools to help you write a program, run that Python program efficiently. बहुत सारे आईडी अवेलेबल हैं, उनमें आप पाइथन की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, जैसे पाइचैम, विजुअल स्टूडियो, IDLE होता है, जुपिटर नोटबुक में भी कर सकते हैं, स्पाइडर है और थॉनी में भी कर सकते हैं। तो ये आईडी आज हम इस पाइचैम आईडी को देखेंगे कि इसमें प्रोग्राम आप कैसे लिखते हैं, कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं पाइथन के प्रोग्राम। तो सबसे पहले हम देखते हैं, पहले आप पाइथन आपको इंस्टॉल करना होगा। आप सीधे गूगल पे जाइए, गूगल पे पाइथन डाउनलोड लिखिए, जो पहला लिंक आता है उसको क्लिक कीजिए। इसके बाद में एक पाइथन का एनवायरनमेंट आ जाएगा, इसमें आप जो है पाइथन को डाउनलोड कर लीजिए और जैसा इंस्ट्रक्शन मिलता है वो आप उसको इंस्टॉल कर लीजिए अपने सिस्टम पर। इसके बाद में एक आपको आईडी डाउनलोड करनी है। आईडी डाउनलोड करने के लिए हम पाइचैम देख रहे हैं। पाइचैम में गूगल में जाइए, पाइचैम डाउनलोड लिखिए और इसके बाद में जो पहला ऑप्शन आता है उसको आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद में आपके पास एक ऐसा ऑप्शन एक विंडो आएगा
उस विंडो में एक डाउनलोड लिखा होगा और उस डाउनलोड फाइल को डाउनलोड कर लीजिए और उसको इंस्टॉल कर लीजिए। जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे उसके बाद में आप प्रोग्राम लिखने के लिए रेडी हो जाएंगे। मैं आपको पाइथन को खोल के उसमें प्रोग्राम लिख के आपको आज दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राइट ए प्रोग्राम इन ए पाइथन टू डिस्प्ले द हेलो ब्रदर ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। तो हमें पाइथन खोलना है पहले। पाइथन 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 आईडी ही है पाइथन। और पाइथन के बाद में हम उसमें एक छोटा सा प्रोग्राम लिखेंगे और प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट कराएंगे और एग्जीक्यूट कराने के उसको रन कराएंगे और रन कराने के बाद में हम उसका आउटपुट देखेंगे। और वो जो प्रोग्राम है हमारा ऑब्जेक्टिव है कि ऐसा प्रोग्राम लिखिए जो हेलो ब्रदर डिस्प्ले कराए। टास्क प्रोग्राम इन द पाइथन टू डिस्प्ले द हेलो ब्रदर ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। तो हम पहले पाइथन मैंने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, मेरे डेस्कटॉप पर है और इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए मैंने ये स्टार्ट कर दिया। तो पाइथन एडिटर है और डी है और हमारा ये एनवायरनमेंट खुल चुका है। इसमें जो पोर्शन है जो लेफ़्ट साइड में है आपकी सारी डायरेक्टरी फाइल सबको दिखाता है प्रोजेक्ट को, और जो राइट साइड में है वो कोडिंग लिखने के लिए होता है। अभी फ़िलहाल इसमें पाइथन प्रोजेक्ट एक प्रोजेक्ट बना हुआ है, हम इसमें नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। आप फाइल पे जाइए, फाइल पे न्यू प्रोजेक्ट कीजिए और प्रोजेक्ट का नाम आप जो भी देना चाहते हैं, सपोज माई पाइथन प्रोजेक्ट, पाइथन प्रोजेक्ट मैंने नाम दे दिया। जैसे ही मैं इसको क्रिएट करूँगा तो ये इस विंडो में नहीं, इसी विंडो में मैं क्रिएट करना चाहता हूँ। तो ये मेरा एक एनवायरनमेंट खुल गया। तो अब मैं इसमें एक फ़ाइल बना सकता हूँ पाइथन की और साथ में उसमें कोडिंग लिख सकता हूँ। तो सबसे पहले देखिए ये माई पाइथन प्रोजेक्ट आपको दिखाई दे रहा है। मैं राइट क्लिक करूँगा या आप फाइल में जाके भी न्यू करके कर सकते हैं। न्यू, राइट क्लिक करने के बाद न्यू, और फाइल मुझे कैसी बनानी है, पाइथन फाइल। तो पाइथन, क्योंकि प्रोग्राम पाइथन में लिख रहे हैं तो पाइथन फाइल होगी। जो नाम देना है आपको वो आप अपनी तरह से दे सकते हैं। जैसे मैंने इसका नाम दे दिया फर्स्ट प्रोग्राम, फर्स्ट प्रोग्राम, फर्स्ट प्रोग्राम दे दिया और मैंने एंटर किया। तो अब ये मेरा राइट साइड में एडिटर जो है खुल गया है। अब इसमें मैं लिख सकता हूँ। एक प्रिंट फंक्शन होता है, प्रिंट। ये प्रिंट फंक्शन से आप जो भी लिखना चाहते हैं वो डिस्प्ले करा सकते हैं। तो इसमें मैं लिखता हूँ, जैसे कि हमने बोला कि हेलो ब्रदर हमें प्रोग्राम लिखना है, तो हेलो ब्रदर मैंने लिखा, ब्रदर। और इसको मैं इसको बड़ा भी कर लेता हूँ थोड़ा सा तो दिखाई देगा। और हेलो ब्रदर लिखा, ब्रदर हेलो ब्रदर लिखने के बाद मैं इसको मैं रन कराता हूँ। यहाँ से मैंने रन कराया और रन कराने के बाद में मुझे फर्स्ट प्रोग्राम रन कराना है। मैंने प्रोग्राम को रन कराया, यहाँ देखिए हेलो ब्रदर लिख के आ गया। अब इसमें सपोज़ मैं कुछ और लिखना चाहता हूँ, वेलकम, तो मैंने किया वेलकम। और इसको मैं अगर रन कराऊँगा तो रन ये होगा माय फर्स्ट प्रोग्राम। आप देखिए यहाँ पर वेलकम लिखा हुआ आ गया। साइमल्टेनियसली मुझे हेलो ब्रदर लिखना है और यहाँ पे हेलो ब्रदर और वेलकम लिखा आ गया। तो इस टाइप से आप प्रिंट फंक्शन को यूज़ करके आप जो भी डिस्प्ले कराना चाहते हैं वो आप डिस्प्ले करा सकते हैं। तो इस तरह से हम प्रिंट फंक्शन को यूज़ करके डिस्प्ले करा सकते हैं। अब बात करते हैं हम दूसरा कि आप प्रोग्राम ऑनलाइन कंपाइलर भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे ऑनलाइन में बहुत सारे हैं, प्रोग्राम राइज, W3 स्कूल्स ऑनलाइन और गुरु 99, वन कंपाइलर, गूगल कोलैब नेटबुक, और भी बहुत सारे कंपाइलर हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आप उनको डायरेक्ट कॉपी अपने ब्राउज़र में जाइए, देखिए मैं करके दिखाता हूँ। अब सपोज़ प्रोग्रामाइज़ ये जो है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और आपके ये कॉपी किया और इसको मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट करने के बाद में जैसे ही मैं खोलूँगा तो ऑनलाइन मेरे को कंपाइलर अवेलेबल हो जाएगा जिसमें कि मैं पाइथन का प्रोग्राम लिख सकता हूँ। तो मैं सपोज ऑनलाइन कंपाइलर में आप लिखिए प्रिंट
ब्रैकेट हेलो ब्रदर, सीधा इसको रन कराइए, आपका आउटपुट आ जाएगा। ये आ गया हेलो ब्रदर। इसमें दूसरी लाइन लिखिए प्रिंट। ये आपको लर्निंग में हेल्प करेगा ऑनलाइन कंपाइलर, क्योंकि आपको पाइथन इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। पाइथन अपने सिस्टम पे डायरेक्ट ब्राउज़र खोलिए और प्रोग्राम लिखना स्टार्ट कर दीजिए, हेलो ब्रदर, और इसमें सपोज वेलकम, वेलकम मैंने लिख दिया, रन कराइए, आपको डायरेक्ट आउटपुट मिलता चला जाएगा। ठीक है, तो ये आप ऑनलाइन तरीके से भी आप कर सकते हैं, और भी दूसरे कंपाइलर हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं इसके साथ साथ। और ये कंपाइलर मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। आप एज ए फर्स्ट प्रोग्राम, आप मैंने ये फर्स्ट प्रोग्राम आपको बताया है कैसे किया जाएगा, ये मैंने करके दिखा दिया है आपको। आप इस प्रोग्राम को लिखिए, हेलो ब्रदर हाउ आर यू। इसके बाद में आप खुद लिख के देखिए वेलकम 5 टाइम्स डिस्प्ले होना चाहिए। इसके बाद में आप खुद प्रोग्राम को लिख के देखिए कि अपना नाम, सिटी नेम, ईमेल आईडी, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये सब आपको डिस्प्ले कराना है। तो ये जब आप सारे प्रोग्राम करेंगे तो आपको एक आइडिया होगा कि प्रिंट को कैसे, हम प्रिंट फंक्शन को डिफरेंट तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम। दूसरी वीडियो में फिर मिलते हैं।